ये है श्री प्रभात गिरी जी महाराज की तपोस्थली मेवासा धाम, जो कि ओसियां तहसील में है। और ये जो बड़ का पुराना पेड़ दिख रहा है आपको, ये जो मोटी पेड़ी दिखाई दे रही है, ये बड़ के पेड़ की है। इसकी शाखाओं से ये बड़ चलता गया और अनेकानेक वृक्ष बनते गए इसके। कहते हैं कि मेवासा में इसी बड़ की छाया में बैठ कर के प्रभात गिरी जी महाराज ने लगभग 400 वर्ष तपस्या की थी। सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप्त वचनों को हमें मानना चाहिए। इस पेड़ की ये जो जड़ें चल रही है, ये बताती है कि ये पेड़ लगभग 500-700 वर्ष पुराना तो होगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि मूल यहाँ से चला था। ये जो देखिए आप, कितना जर्जर अवस्था में ये इसका मूल तना है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये तना इसका मूल है। इस तने से ये चलने के बाद में ये पेड़ जो है वो इधर यहाँ आकर के ये पेड़ सूख गया, लेकिन इसका एक तना यूं चला और आगे चल कर के इसी तने से नए नए पेड़ खड़े होते गए। और आज ये एक विशाल काय पेड़ है। मैं जिसकी छाया में चल रहा हूँ, छाया में क्या कह सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से इसके तनों को, इसकी जड़ों को रोक रोक करके नए तने बनाए गए हैं और बड़ा शानदार दृश्य बन पड़ रहा है। ऊपर गया, ऊपर से नीचे एक जड़ आई और ये एक इधर पेड़ बन गया। ये फिर आगे जड़ से जड़ निकली और ऊपर पेड़ बन गया। ये देखिए, ओसियां से लगभग ये 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ओसियां बावड़ी के रास्ते पे। और इधर एक तालाब है, जिस तालाब में चारों तरफ पत्थर के प्राकृतिक बनावट है। किसी का पत्थरों को तोड़ तोड़ करके बनाया गया हो सकता है। ये तालाब बहुत प्राचीन तालाब लग रहा है और अभी भी इसमें पानी है। इसका मतलब प्राकृतिक तला इसका बिल्कुल पत्थर का है। ये देखिए, ये वहाँ तक जा रहा है। बड़ का जो पेड़ है, ये इसकी हालत है इस पेड़ की। कुछ डालियाँ टूटी हुई है, कुछ डालियों में से डालियाँ निकली हुई है। जैसे ये पेड़ का तना, ये जो आया, ये ज़मीन में चला गया, उधर से आया, इधर नीचे आया, नीचे आकर के टूट गया। ये देखिए, यहाँ पर ये टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी जड़ जमीन में गई हुई है। ठीक वहाँ से ये उठा है। अनगिनत जड़ों का ये भंडार लिए हुए ये पेड़ आगे से आगे चल रहा है। आसपास के लोगों ने यहाँ पे यूं पत्थर जमा दिए और पत्थरों के अंदर बड़ ने अपनी जड़ जमा ली। तो ये देखिए, ऊपर जा करके वहाँ उस पेड़, वहाँ से ये जड़ निकल रही है और ये जड़ आकर के नीचे यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। इधर इन पत्थरों में ये जड़ है। इस जड़ को कैसे बनाया गया देखिए, बड़ कैसे हजारों हजार वर्ष पार करता है। यहाँ से ये जड़ निकली है और यहाँ पर क्या आकर के इसने जमीन पकड़ ली। अब ये नीचे पाताल से पानी पी रही है। ये जड़ आज अंदर जाने की स्थिति में है। अब ये एक दिन इस जमीन को पकड़ लेगी और ऊपर वहां से लटकती हुई आ रही है। ये देखिए, इस जगह से ये जड़ लटकी है और इस जगह से लटकने के बाद में ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई और यहाँ आकर के अभी ये रुकी हुई है पत्थर के, और इसके बीच में मात्र 1 या 1.5 इंच का स्थान बचा है और ये जड़ अपने आप को अब जमीन में ले जाने वाली है। जिधर देखता हूँ उधर इसकी जड़ें, ये देखिए, ये जड़ कैसे घूम करके आई हुई है। ये देखें, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है ये वृक्ष। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आपको धरती पे 500,000 वर्ष जीवित रहना है तो आप अपने हाथ से एक बड़ का पेड़ लगा दें। ये देखिए, जैसे शिव की जटाएं लहरा करके नीचे आ रही है और जमीन में जा रही है। क्या अद्भुत नज़ारा है। ले चलता हूँ आपको इस बड़ के दूसरे छोर की ओर। मैं जितना अंदाज़ा लगा रहा हूँ, उस अंदाजे के मुताबिक इस बड़ का जो घेरा है, समस्त घेरा जो है, वो लगभग मेरे हिसाब से 300 फीट के आसपास का बड़ है ये, जिसमें घेरे के अंदर सीधे चल। ये मैं आ गया हूँ तालाब क्षेत्र में और यहाँ अभी भी खुदाई का काम थोड़ा थोड़ा चल रहा है।
सीढ़ियाँ उतरते हुए। अब मैं थोड़ा सा दूर जाऊँगा। मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ इस प्राचीन चीज़ के साथ में ये नया पवन चक्कियाँ लगी हुई है। बिजली का बड़ा उत्पादन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैं ये बड़ दिखाता हूँ आपको वापस। एक पवन चक्की इधर भी लगी हुई है। आधुनिकता और प्राचीन का विशेष संगम। ये बड़ का पेड़, मेवासा धाम, तहसील ओसियां, ये जलाशय। और इसी में मैं आपको वो शिला भी दिखाऊंगा जहाँ पर बैठ करके कभी प्रभात गिरी जी महाराज ने तपस्या की थी। बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार बंद हो चुकी थी। ये देखिए, मनुष्य को प्रकृति के साथ यदि सामंजस्य बिठाना हो तो ये तरीका होता है बिठाने का। और इसी तरीके से यदि हम काम करें, जैसे ये काम किया गया है। बड़ का पेड़ खत्म होने से पहले अपने नए जीवन को प्राप्त कर लेता है। इसका ये नतीजा है कि आज ये हजारों साल पुराना वृक्ष हमें यूं की यूं हरियाली दे रहा है जैसे आज से 1000 साल पहले देता था। और इतनी सुंदर कलाकृति मनुष्य चाह करके भी नहीं बना पाता, हमको प्रकृति ने दी है। इसका संरक्षण करना, इसको सहेज कर रखना, ये हमारा दायित्व है। और इसी दायित्व का निर्वहन किया है यहाँ के लोगों ने। ये देखिए कितना शानदार दृश्य बन पड़ता है। मेरे साथी ओम प्रकाश जी उस पत्थर पे झाड़ू लगा करके साफ सफाई कर रहे हैं, जिसकी मैंने अभी आपको शिला पे कुछ प्रतिलिपि दिखाई थी, लिखा हुआ दिखाया था। ये देखिए, इस पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसको हम शायद न पढ़ पाए, और अगर प्रयास किया जाए तो हो सकता है पढ़ भी लें, लेकिन इसको पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना है कि ये प्राचीन शिलाएं, ये देखिए मैंने जो कहा था आपसे, ये निशान हैं। ये जो निशान है ये कहते हैं प्रभात गिरी जी महाराज के हाथों से और लगातार 400 वर्षों तक इस पत्थर पे बैठे रहने से ये निशान बन गए थे। कुछ उनके चिमटे के, कुछ उनके उंगलियों के, कुछ उनके हाथों के। बड़ी तपस्या उन्होंने बैठ करके इस शिला पे की थी। और दूर एक छोटी गुफा भी बनी हुई थी, उसमें भी हम जा कर के आए, लेकिन वहाँ कुछ विशेष दिखाई दिया नहीं। इस पत्थर पे बैठ कर के प्रभात गिरी जी ने कभी तपस्याएं की थी। 400 साल तक वो यहाँ पर मौजूद रहे। ऐसा अभी हम जिस मठ में गए वहाँ वीडियो बनाना मना ही था, तो वहाँ हमें ये जानकारी दी गई कि 400 साल तक इस बड़ के पेड़ के नीचे प्रभात गिरी जी ने तपस्या की थी। और वो जो कच्चा रास्ता आ रहा है, उस रास्ते से होकर के हम मोटरसाइकिल से यहाँ तक आए हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूर यहाँ से मेवासा की मुख्य गिरी संप्रदाय के साधुओं की पीठ है। ये पहाड़ के बीच से पगडंडियाँ होते हुए निकलती है। और ये भगवान शिव की प्राचीन शिवलिंग, इस शिवलिंग को देख करके भी ऐसा लगता है कि ये सैकड़ी साल पुरानी शिवलिंग है। यहाँ पर महाराज के पगाकृति का भी प्रतीक रखा गया है। तो कभी आप जब आएं, आपको ईश्वरीय आदेश हो तो आप ज़रूर यहाँ आएं। ये बहुत अलौकिक जगह है, ऐसी जगह है जहाँ आप बड़ी शांति महसूस कर सकते हैं। न कोई बाहरी वातावरण, न कोई ज़्यादा निर्माण, प्रकृति के शांत सुरम्य गोद में ये एक जगह है मेवासा धाम। वह मेवासा धाम जो गिरी संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ है। ऐसा ही एक मठ बुद्धगिरी जी का फतेहपुर शेखावाटी में भी है।
ऐसा ही एक मठ बावड़ी में भी है। कई जगह पर गिरी संप्रदाय के इन मठों की स्थापनाएं हैं और आप इन जगहों को देखें, स्वयं को आध्यात्म की ऊर्जा से लबरेज करें। आप सभी के लिए मैं मेवासा से ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही किसी दूसरी जगह जब भी जाएंगे तो आपको नई चीज़ से, नई जगह से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए आप कभी कार्यक्रम बने तो ओसियां से 20 किलोमीटर दूर और बावड़ी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे यह पवित्र धाम स्थित है। तो आप आएँ, पहाड़ों की सुरम्य श्रृंखलाओं में यह स्थान देखने का आप अवसर प्राप्त करें। आप सभी को माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रखें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।